हम पढ़ेंगे इब्रानियों 6 अध्याय उसका 14 वचन। मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। आइए प्रार्थना करें। महामहिम सच्चे प्रभु यीशु, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जितने लोग इस ऑनलाइन कलीसिया में ज्वाइन हैं, हमारी प्रार्थना है आज उनके घरों में आप आशीष दें। जिनको बच्चे नहीं उन्हें बच्चे की आशीष दें, जिनके पास नौकरी नहीं उन्हें नौकरी की आशीष दें, जिनके पास घर नहीं उन्हें घर की आशीष दें। हे महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, राजाओं के राजा, जो भूत प्रेत जादू टोने से सताए जा रहे हैं, वो सब भी आज छुड़ाए जाएं और इस चैनल पर ज्वाइन होने वाला हर परिवार शांति, उन्नति, तरक्की प्राप्त करे। महामहिम परमेश्वर, जो ये वीडियो सुन रहा है, जो ये वचन आज सुन रहा है, दूसरों को सुना रहा है, उनके घरों में बड़ी शांति आए। उनके घरों में प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेम आए। प्रभु, बहुत लोग पागलपन में हैं, बहुत लोग गुस्से में हैं, बहुत से भाई बहनों के तलाक हो रहे हैं। हमारी प्रार्थना है इस ऑनलाइन सेशन में जो जैसा मरीज आता है वो चंगा किया जाए, आपके स्वर्गीय सामर्थ्य से भर दिया जाए, आपकी स्वर्गीय बुद्धि से भर दिया जाए, आपकी स्वर्गीय ताकत से भर दिया जाए और गुनाह से, गलतियों से, गुस्से से, क्रोध से, शत्रुओं के हमले से छुड़ाया जाए। मैं एक एक के सर पर हाथ रखकर दुआ करता हूँ। प्रभु, जो बिस्तरों में पड़े हैं, जिनके हाथ पांव काम नहीं करते, वो सब भी आज चंगे किए जाएं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम प्रार्थना करते हैं। सब बोले आमीन। आप भी बोले आमीन। कमेंट बॉक्स में लिखे आमीन, आमीन, आमीन। देखिए, मरकुस की किताब और उसका 4 अध्याय हमें एक बात बताता है। लिखा है, उसका 35 वचन पढ़ेंगे। उसी दिन जब सांझ हुई तो प्रभु यीशु ने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह अब पानी से भरी जाती थी, और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तो उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, हे प्रभु यीशु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। प्रियो, प्रभु का वचन बताता है, प्रभु यीशु ने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और ये वचन प्रभु यीशु ने उन्हें दिया और रास्ते में एक तूफान आ गया और उनकी किश्ती डोलने लगी। आपको याद रखना है, जीवन में एक तूफान आए या 1000 तूफान आए, आपको पार होना ही है। आपको प्रभु पार करेगा ही करेगा, है ना। आपको वचन याद रखना है जो प्रभु यीशु ने आपको दिया है। अगर आपके पास वचन है ना। इन चेलों को प्रभु यीशु ने क्या दिया? वचन दिया, आओ पार चले, और वो चल पड़े, है ना। आप भी वचन पर चलने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें, हैं। अगर प्रभु ने कहा झूठ मत बोलो, तो झूठ धीरे धीरे बोलना छोड़ दो।
किसी पर दोष मत लगाओ, तो दोष लगाना धीरे धीरे छोड़ दो। हैं, प्रभु ने कहा शराब पीना बंद करो, तो धीरे धीरे शराब पीना बंद कर दो। प्रभु ने कहा है व्यभिचार मत करो, अपनी ही पत्नी के साथ संतुष्ट रहो, तो धीरे धीरे सारी चीज़ों से प्रार्थना करके हिम्मत मांगो, प्रभु क्या करेगा, देगा। चेलों को प्रभु यीशु ने क्या कहा, आओ पार चले, और वो चल पड़े। जब आप वचन पर चलेंगे तो सारे हैं ताकतवर लोग हो जाएंगे और विक्टोरी पाएंगे। आपको भी प्रभु यीशु विक्टोरी देगा, आमीन। हर बात में विक्टोरी देगा, हालेलुया। आप चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और प्रभु की कलीसिया में जुड़ जाएं, हैं? प्रभु के राज्य में जुड़ जाए, है ना। चाहे आप कहीं भी रहते हैं, लेकिन आप प्रतिदिन की प्रार्थना सुनेंगे, प्रतिदिन वचन आपके पास आएगा और प्रभु आपको फिर पार करता जाएगा। निराशा से आशा में, दुखों से सुखों में, गरीबी से अमीरी में, पाप से पवित्रता में आप बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, हैं। अगर आपको याद रखना है तो आप निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय उसका 14 वचन याद रखें। प्रभु यहोवा ने कहा कि मैं हूँ जो हूँ, आई एम दैट आई एम, मैं हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय उसका 3-4 वचन याद रखे। यहोवा परमेश्वर ने कहा जो तुझे आशीष देगा वो आशीष पाएगा, जो तुझे श्राप देगा वो स्वयं श्रापित हो जाएगा। आप याद रखें 27 अध्याय उत्पत्ति उसका 27 वचन। प्रभु ने कहा आकाश से ओस तेरे लिए आएगी, उत्तम से उत्तम अनाज तेरे लिए आएगा। आप याद रखें उत्पत्ति 28 अध्याय 3 वचन, उत्पत्ति 28 अध्याय 12 वचन। आप याद रखें उत्पत्ति 35 अध्याय 11 वचन। आप याद रखें उत्पत्ति 26 अध्याय 3 और 4 वचन और 12 वचन। लिखा है इसहाक ने बोया और उसी साल 100 गुना काटा। आज आप भी वचन सुन रहे हैं, आप 100 गुना आशीष पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु की स्तुति हो। हैं, आप यहोशू 1:5-1:3 याद रखें। प्रभु ने कहा जहाँ जहाँ तू पाँव रखेगा वो ज़मीन में तुझे दे दूंगा, वो ज़मीन में तुझे दे दूंगा। एक बहन बेचारी अपनी बेटी की शादी कराने के लिए कुछ कर्ज लेती है, लगभग 2 लाख रुपया, और उसे आशा थी कि मेरी ज़मीन बिक जाएगी, घर, और मैं फिर वो पैसे उसे चुका दूंगी। और वो रोज़ प्रार्थना करती रही, हे प्रभु यीशु मुझे इस कर्ज से आज़ादी दे, कोई अच्छा ग्राहक भेज कि ये घर बिक जाए और मैं ये सारे पैसे उस व्यक्ति के चुकाऊं। कुछ ग्राहक आए और उसके घर का कीमत लगभग 1 या 1.25 लाख रुपए से ऊपर नहीं लगा। वो बेचारी रोने लगी, फूट फूट कर रोई। उन्हीं दिनों उसके पास भजन संहिता 37 के वचन पहुंचा। उसी दिनों उसके पास व्यवस्था विवरण 15 अध्याय 4 और 6 वचन पहुंचा। उन्हीं दिनों उसके पास निर्गमन 16 अध्याय वचन पहुंचा और वो फूट फूट कर रोई। उसने कहा प्रभु यीशु आपके वचन में लिखा है आकाश से मन्ना बरसाते थे। वो फूट फूट कर रोई, उपवास प्रार्थना किया, निर्गमन 16 अध्याय को याद किया। प्रभु आपने आकाश से मन्ना बरसाया है, आपने कहा तू निर्धन नहीं रहेगी, आपने कहा धर्मी जन टुकड़ों का मोहताज नहीं होता,
और वो उपवास प्रार्थना करती रही। तारीख आई, वो व्यक्ति आया, उसने अपने घर में उसे बिठाया और चाय ऑफर की, और उस आदमी ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, माँ तू हमारे लिए रोज प्रार्थना करती है? उसने कहा, हाँ बेटा। उसने कहा, आपको कैसे पता लगा? कि मेरी बेटी आपके यहाँ पढ़ने आती है और मेरे दोस्त के बच्चे भी आपके यहाँ पढ़ने आते हैं, और आपने हमसे पैसे उधार लिए। उसने कहा, बेटा अभी थोड़े पैसे हैं, थोड़े कुछ दिन बाद ले लिए। उसने कहा, नहीं माँ, बस तू प्रार्थना करती जा, पिछले दिनों में बहुत बड़ा लाभ हुआ है और तेरा कर्जा उसके सामने रित्ती भर है। तुझे अब पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं, तुझे अब एक भी रुपया चुकाने की ज़रूरत नहीं। वो औरत हैरान हो गई और वो आदमी मुस्कुराते हुए उसका कर्जा माफ़ करके चला गया। जब आपके पास वचन आता है और आप उस प्रतिज्ञा को पकड़ लेते हैं। एक भाई जेल में था, उसको किसी ने वहाँ बाइबल दे दिया कि भाई तू ये पढ़ा कर, तू बहुत गुस्से में रहता है, तू बहुत अपसेट रहता है, प्लीज़ कुछ समय से पढ़ा कर। जब उसने कोड़ी की प्रार्थना को पढ़ा, मत्ती 8 अध्याय में, लूका 17 अध्याय में, कि वो दूर से कहते, हे प्रभु यीशु हम पर दया करो। ये बात उसके दिल पर लग गई। वो बार बार कहने लगा, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया करो, मेरे घर में मेरी 2 बेटियां हैं, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया करो। जिस बहन के पति को उसने मारा था, वो बहन अपना मुकदमा वापस ले लेती है कुछ दिन बाद और उससे कहती है, भाई मैंने तुझे माफ़ कर दिया। वो आदमी फूट फूट कर रोया, जेल से बाहर आया और उस बहन के पैर छुए और उससे कहा, मैं अब दूसरा व्यक्ति बन गया हूँ, अब मैं वो पहले वाला गुंडा नहीं रहा, अब मैं बहुत नरम व्यक्ति हूँ। हे प्रभु यीशु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। माय डियर फैमिली, जब आपके पास वचन आज आ रहा है तो आप याद रखें, आपकी बढ़ती होगी। आमीन। आपको प्रभु स्वर्ग में स्थान देगा। आमीन। आप उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं। आमीन। आप परमेश्वर की संतान हैं। आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु की संतान है। आप जीवित परमेश्वर की संतान है। आपको परमेश्वर बहुत बढ़ाएगा, बहुत ऊंचा करेगा, बहुत मजबूत करेगा। आप प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करें, वचन पर चलें, वचन में जुड़ जाएं, वचन से परमेश्वर से बातें करें। वचन बताता है, जब हम मरकुस की किताब पढ़ते हैं और उसका 5 अध्याय और उसका 35 वचन, वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ और किसी को अपने साथ आने न दिया। और आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों को लेकर भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीथा कूमी,
जिसका अर्थ यह है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। और इस पर लोग बहुत चकित हो गए। आमीन। ये वचन बताता है कि प्रभु यीशु को यायर नाम के एक व्यक्ति ने अपने घर में बुलाया, जो बहुत परेशान था, जिसकी बेटी बहुत बीमार थी। और बीमारी के कारण वो प्रभु यीशु के पास आया और उसने कहा, हे प्रभु यीशु, मेरे घर चल, मेरे घर चल। और प्रभु यीशु उसके घर चल पड़े। आज आप भी बार बार कहें, प्रभु यीशु मेरे घर आओ, प्रभु मेरे जीवन में आओ, प्रभु मेरे परिवार पर दया करो, हे प्रभु यीशु हम पर दया करो। और जब रास्ते में थे तो उनके घर से एक व्यक्ति ने आकर कहा कि अब प्रभु यीशु को मत बुला, बेटी मर चुकी है। यायर के ऊपर दुखों का पहाड़ गिर गया, लेकिन यायर प्रभु के साथ था। प्रभु यीशु ने उससे कहा, मत डर, मत डर, विश्वास रख। आपको भी माय डियर फैमिली विश्वास रखना है। जब आप मुझे सुन रहे हैं, ये पवित्र आत्मा की आवाज़ है, आप विश्वास रखें। आज आपका टर्न है, आप विश्वास रखें। आज आपके जीवन में नई आशीष आएगी, आप विश्वास रखें। आज आपके शरीर से दुर्गंध दूर होगी, आप विश्वास करें। आपके घर से अधर्म, पाप, आप पर आए मुकदमे, झगड़े, आप पर लगाए गए लांछन आज सब खत्म हो जाएंगे, आप विश्वास रखें। प्रभु यीशु ने उससे कहा, विश्वास करो। और वो विश्वास करती है। पूरी फैमिली, और वहाँ रोने का मातम था। जब प्रभु यीशु गए तो वहाँ हंसी आ गई, खुशी आ गई। आज मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, आप भी कहे, प्रभु यीशु मैं अपने सारे गुनाहों को छोड़कर तेरे पीछे आता हूँ। आपके जीवन में भी हंसी और खुशी आएगी। आमीन। आइए प्रार्थना करें। महामहिम प्रभु यीशु, जितने लोगों की आंखों पर चश्मे हैं, धुंधला दिखता है, आप कृपा करके उन सब को चंगाई दें। जो प्रभु थायराइड, शुगर, बीपी से परेशान है, उन्हें भी चंगाई दें। और जो नशे में हैं, बीड़ी, सिगरेट, गांजा और भी तरह तरह के नशे करते हैं, उन सब को कृपा करके प्रभु छुड़ाइए। बहुत सी बहनें, माँ, बेटियां इस वजह से परेशान है प्रभु के उनके पिता, उनके पति, उनके भाई, उनके बच्चे इस चीज़ में फंसे हुए हैं। हे महान परमेश्वर, जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन्हें ब्लेसिंग दो, हाँ और आमीन वाली ब्लेसिंग दो, हीलिंग और आशीष वाली ब्लेसिंग दो, पवित्र और नए जीवन वाली आशीष दो। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वर्ग से आशीष उतरे। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। आमीन।